नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। कुछ उपाय हमने पहले भी शेयर किए हैं, आप उपाय ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं किसी भी वजह से कोई फाइनेंशियल इशू रह गया या कोई और समस्या आ गई, उपाय नहीं कर पाते। तो आज का जो मैं उपाय है उन सब लोगों के लिए लेके आए। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमें पूछते हैं कि गुरुजी हमारी तो कोई कुंडली नहीं है, या हमारा डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में कैसे पता चले कि हमें पितृदोष है या नहीं है। कुछ लक्षणों से कई बार तो देखा जा सकता है, कई बार ऐसा होता है कि असमंजस की स्थिति बन जाती है कि क्या किया जाए। तो जो आज का मैं उपाय लेकर आया हूँ पितृ ऋण के लिए, ये उपाय मैं कई सालों से लोगों को करवा रहा हूँ। और सही बताऊँ तो ये हम पेड कंसल्टेशन में ये उपाय शेयर करते हैं, लेकिन आप सब लोगों के साथ इतना रिलेशन बन गया है कि मैं ये उपाय आप सबके लाभ के लिए, और ये सबसे बड़ी बात इस उपाय की ये है कि इसमें 9 ग्रहों की ऊर्जा को समाहित करके ये उपाय किया जाता है। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी व्यक्ति ये उपाय कर सकता है, 100% लाभ होगा। अब आप कहते हो मुझे सर पता ही नहीं पितृ ऋण है या नहीं, तब भी आप ये उपाय करें। और सब आप जब ये वीडियो पूरा देख लेंगे आप भी कन्विंस हो जाएंगे। कुछ हो जाए, आप एक घर में कम से कम एक व्यक्ति तो ये उपाय ज़रूर करे, क्योंकि जब एक व्यक्ति भी पूरे घर के लिए उपाय करेगा तो पूरे घर के मेंबर्स को लाभ होता है। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और एक एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा। जो जो कंपोनेंट बताऊंगा सबके लॉजिक के साथ बात करूंगा। क्या है ये उपाय, किस तरह से करना है, किस दिन पे करना है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं अभी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को पुश कर दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। आगे नवरात्रि आ रहे हैं, त्यौहार और भी होंगे, तो अलग अलग समय पर छोटे छोटे उपाय जो आप कर सकते हैं जिससे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ये उपाय है क्या। दोस्तों, जो मैं आज आपके साथ उपाय शेयर कर रहा हूँ ये वैसे तो पितृपक्ष में किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके लिए संभव हो तो ये सर्व पितृ अमावस्या जो इस बार 2 अक्टूबर को है उस दिन ये उपाय करें। और अगर सपोज़ आप कहीं पर बिज़ी हैं या किसी वजह से उस दिन नहीं हो सकता तो पहले ही ये उपाय कर लीजिएगा। सारा प्रोसीजर मैं शेयर कर रहा हूँ। अब इस उपाय के लिए क्या करना होगा, हमें नवधान का प्रयोग करना होगा। अब नवधान क्या है, लाल किताब का बेसिक रूल ये है कि हर ग्रह से संबंधित कुछ आशियाँ दे रखी हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य है तो जो गेहूँ है वो सूर्य से संबंधित मानी जाती है। अब चंद्रमा है तो चंद्रमा से संबंधित दूध माना जाता है, चावल माने जाते हैं। इसी तरह से 9 ग्रह जो हैं उनसे संबंधित कुछ वस्तुएं मानी जाती हैं। मैं उन ग्रहों को प्रयोग करके, उन ग्रहों की वस्तुओं को प्रयोग करके आपसे ये उपाय करवा रहा हूँ। किस तरह से करना है, पहले आप वस्तुएं समझ लीजिए कि कौन कौन सी वस्तुएं लेनी है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो वस्तुएं मैं बता रहा हूँ आप इसको और ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि मुझे ये नहीं पता कि किस समय पर आप कौन सी वस्तु ले लेंगे। तो जो मैं बता रहा हूँ वस्तुएं बहुत आसानी से उपलब्ध हैं मार्केट में, आप पहले भी ला के रख सकते हैं। इस उपाय के लिए आपको करना ये होता है कि एक दिन पहले ये वस्तुएं रखनी है, अगले दिन उपाय किया जाता है। आप चाहे तो 2 दिन पहले रख लीजिए अपने घर के मंदिर में, फिर उपाय करना है। पहले वस्तुएँ समझ लीजिए। इसमें क्या करना है, सबसे पहले सूर्य से संबंधित आप क्या करेंगे, गेहूं ले लीजिए। गेहूं या बाजरा, दोनों में से कोई कुछ भी ले सकते हैं आप। अब गेहूं या जो बाजरा है ये सूर्य से संबंधित माना जाता है। आप पूछेंगे क्वांटिटी कितनी लेनी है। वैसे तो मेरा मन ये था कि ये 9 वस्तुएं मैं आपको गिनाऊंगा, आप हर वस्तु 50-50 रुपए की ले लें ताकि ये उपाय 450 रुपये का जो उपाय है वो हो जाए। लेकिन क्योंकि मैं ये चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपाय करें, पैसे की किसी को प्रॉब्लम ना आए, तो मैंने इस उपाय को और कंडेंस कर दिया। आप सिर्फ 20 रुपये की पर वस्तु, जो मैं 9 आर्टिकल्स बता रहा हूँ 20-20 रुपये के लेने हैं, तो यानी 20 × 9 180 रुपीज़ का उपाय हो गया ये। अब करना क्या है, आपने क्या करनी है, 20 रुपये की गेहूं ले आइए या बाजरा, दोनों में से एक वस्तु ले। इससे पहले एक चीज़ और, ये हरे रंग का एक स्क्वायर कपड़ा लेना है आपने। इसका भी लॉजिक बताऊँगा क्या करना है, इस प्रयोग कैसे करना है। ये वस्तुओं के हिसाब से मान लीजिए आप 20-20 रुपए की सारी वस्तुएं ला रहे हैं, तो
तो उसी हिसाब से साइज़ ले आइएगा। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम 50-50 रुपये भी अफोर्ड कर सकते हैं, तो 50-50 रुपये की वस्तु यानी टोटल उपाय 450 रुपये का। और ये जो कपड़ा है ना दोस्तों, घबराइएगा मत, ये उपाय के बाद इसका भी प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए इसकी कॉस्ट पे ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा। मेरा मोटिव यही मेनली है कि आप सभी लोग उपाय कर लें ये किसी तरह से। अब हमने क्या किया, सूर्य के लिए ले ली गेहूं या बाजरा। दूसरा हमने क्या करना है, चंद्रमा के लिए ले लीजिए चावल। 2 वस्तुएं हो गई, 2 ग्रह हो गए। तीसरा मंगल के लिए ले लीजिए लाल मसूर की दाल। कितने की लेनी है, 20 रुपये की या 50 रुपये की। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अगर एक आर्टिकल जो है वो 20 रुपये का ले रहे हैं तो सब कुछ 20-20 रुपये का लीजिएगा, और एक 50 का ले रहे हैं तो फिर सब कुछ 50 का लीजिएगा। 20 या 50 दोनों में से कुछ रख लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। तो 3 वस्तुएं मैंने बता दी, 3 ग्रहों से संबंधित। अब आगे चलते हैं। बुध से संबंधित हरी मूंग साबुत दाल ले आइए, बृहस्पति से संबंधित चने की दाल ले आइए, शुक्र से संबंधित जवार ले आइए, जवार बहुत आसानी से मिल जाती है आपको, शनि से संबंधित काली उड़द की दाल ले आइए। अब बचे राहु और केतु, राहु से संबंधित जौ ले आइए, और केतु के लिए क्या करना है, जो काली उड़द की दाल है वो प्लस इसके साथ थोड़ी सी जवार, जो सफ़ेद जवार ली थी ये अलग से लेनी है, यानी 20 रुपीज़ की, दोनों 10-10 रुपये की ले लीजिएगा, क्योंकि जो केतु होता है वो 2 रंगा है। तो हमने 2 वस्तुएं इंक्लूड करी इसके अंदर, काली उड़द की दाल और जवार। ये हो गए 9 ग्रहों के 9 मैंने वस्तुएं आपको बता दी। अब क्या करना है, ये जो मैंने हरा कपड़ा आपको बताया था ये इस तरह, अच्छा ये जो कपड़ा होता है ना ये शुक्र से संबंधित माना जाता है, इसका रंग हरा है तो ये बुध से संबंधित है। अब आप कहेंगे सर हरा रंग ही क्यों लिया आपने, क्योंकि 2 अक्टूबर को बुधवार है। दूसरी बात, ये बुध का उपाय भी माना जाता है अगर बुध आपकी पत्रिका में बहुत बुरे रिजल्ट दे रहा है। अब बुध के लिए आप कहेंगे 9 ग्रह क्यों लिए, क्योंकि 9 के 9 ग्रह जो हैं बुध के दायरे में घूमते हैं, इस वजह से बुध लिए। और ये जो कपड़ा है ये शुक्र का है, शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, दोनों को मिलाया। अब जो आपने दालें ली थी ना जो 20-20 रुपए की, वो इसके अंदर डाल लेंगे। तो इस तरह से ये बनाकर इसकी एक पोटली, अब मैंने तो इसको खाली रखा हुआ है, इस तरह से एक पोटली बन जाएगी। ये पोटली बन गई, इस पे आप हरे रंग के धागे से इसको बंद कर दीजिए। अब ये आपने 9 चीज़ें रखी इस पोटली के अंदर। अब करना क्या है इस पोटली का, अब इस पोटली को आप अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। मान लीजिए आपने कल उपाय करना है, आप सर्वपित्र अमावस्या पे नहीं कर सकते, तो एक दिन पहले ये अपने घर के मंदिर में रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके और आपके परिवार के 9 ग्रहों से संबंधित जो भी आपको फ़ायदे मिलने वो मिल जाएं, जो आप पे कृपा करनी है वो कृपा कर दें। ये सोचते हुए आपने उस जो नॉर्मल पूजा करते हैं वो पूजा करते रहिएगा। एक मंत्र भी बताऊंगा आगे मैं, वो उस समय पर किया जाएगा जिस समय पर आप ये पोटली का उपाय करेंगे। तो ये आपने कर दिया। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ये सर्वपित्र अमावस्या 2 अक्टूबर को कर रहे हैं, तो आप जैसे आज वीडियो देख रहे हैं तो अगले दिन भी रख सकते हैं, उस दिन भी रख सकते हैं, क्योंकि सामान लाने में हो सकता है आपको 1-2 दिन लग जाएं। तो सामान ले आइए, सारा का सारा सामान बना लीजिए और अपने घर के मंदिर में ये पोटली आपने रख दी। अब सर्वपित्र अमावस्या वाले दिन ये पोटली उठा लीजिए। ये जो सर्वपित्र अमावस्या पे कर रहे हैं या उससे एक दिन पहले कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, कभी भी करना है तो 2 बजे से पहले ये उपाय करना है। वैसे सबसे बेस्ट मुहूर्त कुतुब काल का माना जाता है, क्योंकि हम ये पितृ ऋण के लिए कर रहे हैं उपाय। तो 11:30 से 12:30 के बीच अगर कर लें तो बहुत अच्छा है। आप कहते हैं नहीं मैं तो नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, 2 बजे से पहले किसी भी समय कर लीजिए। क्या करना है, इस पोटली को उठाया आपने, जब इस पोटली को जिस दिन मंदिर से उठाएंगे इसको अभिमंत्रित करेंगे एक मंत्र से। आप चाहें तो ये मंत्र पहले भी बोलते रहें। मंत्र बहुत सिंपल है, माँ दुर्गा का मंत्र है। अब माँ दुर्गा का मंत्र क्यों यूज़ कर रहे हो आप, क्योंकि मैं बुध का उपाय भी कर रहा हूँ, बुधवार वाले दिन ये उपाय हो रहा है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सर्वपित्र अमावस्या के बाद नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो माता को आपने समझ लीजिए वेलकम कर दिया, माता का स्वागत कर दिया। मंत्र बहुत सिंपल सा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मैंने पूरा का पूरा कुंजिका स्तोत्र भी और ये मंत्र भी
अपने न्यू म्यूज़िक चैनल पर डाल दिया है आपके लिए पहले, क्योंकि आपसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूँ कि ताकि आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आप वहाँ पर जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनको वैसे भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, जिन्होंने नहीं किया हुआ कर लीजिए। म्यूज़िक चैनल है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई पैसे नहीं देने पड़ते आपको, टेंशन मत लीजिएगा, सब्सक्राइब करिए उसको। अब ये मंत्र का कम से कम 9 बार जाप करना, और अगर आप कहते हैं कि और अच्छा हो जाए तो 108 बार जाप करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जब आप जब मंत्र का जाप कर लोगे तो ये जो पोटली आपने बनाई है ये उठा लीजिए। ये पोटली ले जाकर जहाँ पर भी पक्षी होते हैं आप वहाँ पर ये पोटली में से सारा सामान खाली वहाँ कर दीजिए जहाँ पक्षी होते हैं, और ये जो कपड़ा बचेगा ना दोस्तों, इसको आप घर में धोने के बाद यूज़ कर लीजिए। इस कपड़े के भी पैसे आपके नहीं लगे, तो मतलब इन अ वे 180 रुपीज़ में अगर आप 20-20 रुपये की सारी सामग्री ले रहे हो तो आपका उपाय हो गया। नहीं तो आप 50 रुपये के भी लोगे तो 450 में आपका उपाय हो गया। और ये पूरे साल आपको पितृ ऋण से, पितृ दोष से आपकी हमेशा रक्षा करता रहेगा। और दोस्तों ये भी मान के चला जाए, कई लोग कहते हैं सर मेरे पे तो पितृ ऋण है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आपने कुछ थोड़े बहुत पैसे खर्च लिए तो पक्षियों के लिए कुछ दाना ही तो दे रहे हैं आप। तो ऐसा सोच के कर लीजिए कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, आपको उसका नुकसान तो होने वाला है नहीं, उसका फ़ायदा ही होगा। तो आप ज़रूर करिए इस उपाय को, अगर आप करेंगे तो आपको लाभ भी ज़रूर होगा, क्योंकि पितृ ऋण के लिए इससे बढ़िया उपाय और इससे सस्ता उपाय नहीं बन सकता। आप ज़रूर करेगा। और दोस्तों मंत्र जो मैंने बताया ना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे, कहा जाता है माता का स्वागत आप पहले दिन से ही, माता के नवरात्रे शुरू होने से पहले आपने कर दिया तो आप ये समझिए कि माता की कृपा आपको नवरात्रि में भी मिलेगी और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। हो सकता है शायद आप किसी के साथ शेयर करें, आप उपाय ना कर पा रहे हो, वो उपाय कर ले, तो कोई बात नहीं, क्रेडिट तो आपको भी मिलेगा। ज़रूर करिए, आपको लाभ ज़रूर होगा। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।